हेलो फ्रेंड्स। वैसे मैं कैमरे के सामने आता नहीं, बट बातें ऐसी चल रही है कि आना पड़ा। क्योंकि आपको पता है, जब सब कुछ पर आवाज़ उठ रहा है तो एजुकेशन सिस्टम पर क्यों नहीं। माया, जिन बच्चों की वजह से आप अरबपति बने बैठे हो उनके बारे में तो सोचो, नहीं तो एक दिन खत्म हो जाओगे। मैं बड़े बड़े चैनल वालों से भी कहता हूँ, सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। आज सारे यूट्यूब चैनल को कसम है कि इन सब चीजों पे वीडियो बनाए। मेन हमारा वीडियो बनाने का मुद्दा यही है कि जो हमारे सर लोग हैं, जैसे विवेक सर हो गए और गगन सर हो गए और राकेश यादव सर हो गए, ठीक है, इन लोगों के साथ उन लोगों को सपोर्ट करना है ताकि जो भी मुद्दा उठाए हैं वो उनमें सफल हों। आपको फील होगा सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। ये गवर्नमेंट का क्या है कि लो वैकेंसी कम रहता है, लेकिन लॉन्ग जो होता है रिक्वायरमेंट्स का प्रोसेस होता है बहुत ही लंबा चलता है, और क्या होता है हाई फीस। ठीक है, कोई भी वैकेंसी वगैरह आता है तो उसका फीस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग को बात करना चाहिए। जैसे कि रेलवे एनटीपीसी अभी देखिए कितना साल हो गया, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है, उसका एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि क्या होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा। कुछ रहे थे तुम वैकेंसी हमारी सरकार, तो उस टाइम अपना डेटा चेक नहीं कर सकता था कि हमारे पास सिर्फ 4000 वैकेंसी की जरूरत है। वो 4000 बच्चे जिन्होंने दिन रात एक करा, उन लोगों का क्या, उनका खून पसीना कहाँ गया? तुम लोगों ने तो एक रात में ट्वीट कर दिया कि हाँ रेलवे में इतना, रेलवे बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। रेलवे नहीं बिक रहा है, हजारों करोड़ों युवाओं के जो सपने हैं ना वो बेच रही है आपकी सरकार। सरकार चाहे कोई भी हो, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, हमारी सरकार से हम गुस्सा है, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी जी का साथ देंगे। हम उस हर एक नेता का साथ देंगे जो नेता हमारे साथ खड़ा होगा। हमारे लिए वही नेता है, वरना हमारे लिए कोई नेता नहीं है, कोई वोट नहीं है। हम सिर्फ यार इन लोगों के लिए वोट बैंक बन के रह गए हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग, दादी दादी नानी 90 साल के होते हैं ना, तो भी वो उठ के वोट डालने जाते हैं कि चलो वोट देते हैं हम एक। हमारे वो वोट क्यों दे रहे हैं? आज मेरे पेरेंट्स वोट क्यों दे रहे हैं? ताकि उनको लगे कि हम उनके बच्चे या फिर उनके आगे आने वाली जनरेशन है वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण, एक राष्ट्र का ऐसा नेता चुनने जा रही है जो उन बच्चों के हित के लिए काम करेगा। फिर हमारे पेरेंट्स का वोट भी तो व्यर्थ चला गया। किस बात का वोट? क्यों मांगने आ जाते हैं ये लोग हमारे घर वोट? अगर हमारे खिलाफ, अगर आज हमारे साथ कोई नेता नहीं आता है और हमारे मुद्दे को नहीं उठाता है, मैं कह रही अगर आपके घर पे कोई वोट मांगने आए ना तो आपको वोट देना है और ना ही आपके पेरेंट्स को, जिसको भी आपका आस पड़ोस है, किसी को वोट देने ही नहीं जाओ। बात खत्म। सर आगे अरुण सर। जो आजकल न्यूज पे चल रहा है ना, बस क्या है, रिया चौधरी का सबूत चाहिए। अपना नौकरी या फिर जॉब या फिर फ्यूचर का सबूत नहीं चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहली बात, पहला अपडेट मैं दे रहा हूं, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रिया नहीं अपनी नौकरिया के बारे में सोचिए। राइट, नौकरिया का मतलब ये होता है नौकरी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आगे तो बताना है नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप लोग तो समझदार हैं ही। ठीक है, देखिए जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं, ठीक है, हम उन लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों के पक्ष में कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, बस उन लोगों का हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल के रिजल्ट के में ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन एसएससी सीजीएल ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ऐसा होता है, आज ऑनलाइन फॉर्म आ गया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट ही नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। सो आप लोगों को, हम लोगों को, हम सभी लोगों को ऐसा अब करना होगा। ठीक है, चुप नहीं रहना होगा। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप हो गया, हम एक बार ना 1000 बार बोलते हैं, हमारा ही वीडियो नहीं किसी और का वीडियो, ठीक है, अपना ही कुछ शेयर करिए, बस इस मुद्दे पर बात करिए, बस हम यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तुम क्या लगाओगे गालिब? हम कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठ के पूछते हैं कि भाई लगी गई नौकरी? ये हाल है। बताओ, आज के युवा का बिल्कुल यही हाल है कि किसी को नहीं पता कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आप देखिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे हमारे टीचर्स जो हैं कि हम लोग के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। सो हम लोगों को भी शांत नहीं रहना चाहिए ऐसे समय में, बिकॉज आपको पता होगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो गवर्नमेंट की तरफ से एग्ज़ाम का सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। ठीक है, सो का नाम छुपा देता हूँ यहाँ, इसके माँ बाप ना देख ले कहीं, नहीं तो इसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ये बच्चा यहाँ पर क्या लिख रहा है, सुसाइड करने का मन करता है। बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए आप। इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हो, उनके पोते की उम्र का ये बच्चा होगा, ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है
किसान वैसे ही गरीबी। आपको पता होगा कि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हम लोगों के लिए बहुत ही आवाज़ उठा रहे हैं। सो हम लोग चुप क्यों रहें? आप लोगों के पास यदि इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जहाँ भी है, जैसे भी है, आवाज़ उठाइए। क्यों शांत क्यों हो? आपको पता होगा कि जब भी कोई फॉर्म वगैरह आ रहा है तो क्या हो रहा है कि फॉर्म भरा जा रहा है, हम लोगों से पेमेंट लिया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि एग्जाम नहीं हो पा रहा है। फैलने से रोक सकती हैं वो 800-900 लोगों में तो बहुत इजीली फैलने से रोक लेंगे ना। तो पार्लियामेंट खोलो, पहले कोर्ट खोलो, वहां पे तो बहुत कम लोग हैं, वो क्यों नहीं खोल रहे? आपके लगातार हम फेलियर्स देखने के बाद कर्नाटका में 100 बात की एक बात, एग्जाम जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए। ठीक है, यदि आप कोई फॉर्म ला रहे हैं तो 6 महीने के अंदर उसको कंफर्म कराना चाहिए। ठीक है, नहीं कि बस एग्जाम फॉर्म ले लिए, हम लोग स्टूडेंट से पैसा पेमेंट कर लिए, बस अपने मन का 8 बजे लाइव आ जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बंद वो बंद। अब हम लोग क्या करें? आपको सोचना होगा, हम स्टूडेंट को सोचना होगा, भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हम सभी को सोचना होगा इसके बारे में। नहीं तो सरकार जो कर रही है वो अपना तो करेगी ही। तुमसे 2 नंबर ज्यादा लेकर आएगा, ये मेहनत करने वाला विद्यार्थी है। लेकिन आज मजबूरी इसकी ये है कि आज ये तुम्हारी व्यवस्था में फंस गया, तुम बीमार लोगों की व्यवस्था में, तुम लोग ऐसी व्यवस्था में फंस गया कि जिन लोगों को मैं भैंस चराने पे नहीं रखूं, बाकी तो जरूरत क्या, इनको किसी काम के लायक नहीं रखा जाए कोई इंसान। अगर इनको किसी टेस्ट में बैठा दिया जाए तो ये कोई टेस्ट पास ना कर पाए। लेकिन आज ये विडंबना देखिए कि इन्हीं लोगों की व्यवस्था में आज आप लोग फंसे हुए हैं। बात आ रही है एसएससी और रेलवे की यूनिटी की, तो चाहे कोई रेलवे का विद्यार्थी हो, ऐसा नहीं है कि उसने एसएससी सीजीएल या सीपीओ या सीएचएसएल एमटीएस नहीं देता। बात यह नहीं है कि एसएससी का दूसरे ग्रह से विद्यार्थी आता है या रेलवे का कहीं और से, एक ही है। मैं हर एक एग्जाम देता हूं, मेरा एक उद्देश्य है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद में मैं अपने सारे अरमानों को पूरा करूंगा, लेकिन मेरे घर को सपोर्ट करने के लिए एक नौकरी मिल जाए। तो इसीलिए इस यूनिटी से अगर हम लड़ेंगे तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था में सुधार आएगा। इसलिए एसएससी रेलवे ये सभी स्टूडेंट, क्योंकि ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पेपर सभी विद्यार्थी देते हैं, तो आप एक चीज अपने दिमाग में भर लीजिए कि आपको इन्हीं हैशटैग के ऊपर बात करनी है। जितना आपको बताया इससे जैसे स्पीकअप डालोगे तो देख लेना। और जो सारे बहुत लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, सो हम यही कहना चाहेंगे कि जो आप लोग एसएससी चेयरमैन को सीधे धावा बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उनके ऊपर जो है उनको बोलिए ना, उनसे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा होगा उनको आप करेंगे। जो ट्विटर पर आप लोग ट्रेंड में ला रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वो क्या होगा? वो चेयरमैन हट जाएगा, दूसरा आएगा। जो मेन एजुकेशन सिस्टम उसको सही करो ना, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि हम मोदी सरकार या फिर देखिए मोदी सरकार क्या, वो हमारे दादाजी के उम्र के हैं, ठीक है, तो हम उनको दादाजी ही बोलते हैं। मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है। सो अब डायरेक्ट उनको तो मोदी जी बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इतने बड़े वो हैं तो समझ लीजिएगा, उनको हम दादाजी ही बोल सकते हैं, ठीक है। सो दादाजी को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम सिस्टम है ना उसको सही करिए। नहीं तो जानते हो ना कि हम ही लोग उनका वोट सिस्टम है, नहीं तो बस हमारा एक ही मुद्दा होगा, एक जो हमारा वो सिस्टम चल रहा है ना उसको एक्सचेंज करके बस यही बोल देंगे कि नो जॉब नो वोट, ठीक है। आप एजुकेशन को, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सही करिए। नहीं, अगले 50 साल तक अगर देश का पीएम बनाना पड़े तो हम लोग बनाएंगे। कसमें खाई थी, कसमें खिलवाई थी, लेकिन 3 अक्टूबर 2014 का वो प्रधानमंत्री जो इतना ऊर्जावान हुआ करता था, युवाओं के मन की बात करना चाह रहा था, आज मुझे बहुत दुख हुआ। 30 अगस्त 2020 को इतवार के दिन आज वही प्रधानमंत्री जब मन की बात करने आता है तो वो आपकी बात नहीं करता है, युवाओं की बात नहीं करता है, वो बात करता है डॉग्स, कुत्तों की, वो बात करता है चिंगारी एप्स की, वो बात करता है खिलौनों की। आप लोग खिलौने बनाओगे और खिलौनों की बात क्यों करता है वो? क्योंकि 2019 में अंबानी परिवार ने, रिलायंस समूह ने और मुकेश अंबानी ने ब्रिटिश की 259 साल पुरानी बहुत ही प्रतिष्ठित खिलौनों की कंपनी हेमलीज को खरीद लिया है। और आज अब वो अपना सारा पैसा लगाकर उन्होंने देश के तमाम बड़े शहरों में, नोएडा में, बनारस में, गुजरात में, बहुत जगह, ठीक है, तमिलनाडु में वो हेमलीज। तो आप करोड़ों बच्चों, आप मुझे गाली दो, मुझे गाली सुनना मंजूर है, लेकिन हम इन भारत
जो ये कमीने अधिकारीगण हैं जो इतना पढ़ लिख करके सरकार की नुमाइंदगी करने वहां पहुंचते हैं और आज वो आपकी बात नहीं उठाते हैं। मुझे आपकी गाली सुनना मंजूर। दूसरी बात, रिया को ये लोग वहां बुलाते हैं, बताइए मीडिया की ये औकात हो गई है? रोज भाई रिया 2 महीना हो गया। मैंने पिछले 2 महीने से टीवी देखना बंद कर दिया है और आज मैं बहुत ही भयंकर गुस्से में हूं। आज मैं करीब 2 साल बाद लाइव डिबेट में लाइव आया हूं। 2017 एसएससी घोटाले के बाद से मैं 2017 जब एसएससी कांड हुआ था, घोटाला हुआ था, जब वो चोर चेयरमैन खुराना बैठा हुआ था, मैंने खुलेआम गाली दिया था और कहा था अगर तेरी औकात है तो मुझे जेल भेजे, मुझे तिहाड़ में डाल दे, लेकिन मैं अपनी आवाज को ऐसा ही उठाता रहूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक सच्चा इंसान हूं, खुलेआम पढ़ाता हूं, युवाओं का साथ देता हूं, युवा शक्ति को समझता हूं, भावनाओं को समझता हूं। इसके बाद 3 अक्टूबर 2000 और हमारे दादाजी क्या बोलते हैं कि न देश मिटने दूंगा न देश झुकने दूंगा। क्या हो रहा है? रेलवे लाइन जा ही रहा है, अब बताना तो है नहीं। एयरलाइन क्या हो रहा है आपको पता ही है, ठीक है। मोबाइल चलाते ही हैं, व्हाट्सअप चलाते ही हैं, फेसबुक चलाते ही हैं, बाकी तो उसके बारे में कुछ कहना है नहीं, ठीक है। सो बस यही बोलेंगे कि वीडियो कितना शेयर कर दो ना, इतना शेयर कर दो ना। देखिए शेयर करने का मेरा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आप हमको लाइक मत करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे को कुछ मत करिए, बस इस वीडियो को शेयर करिए। और वैसे भी शेयर कैसे करेंगे? आप लोगों को तो बस रिया चौधरी और सुशांत सिंह राजपूत बस यही आप लोगों को दिखता है। और एक करीम नाटी आ जाएगा, उल्टा सीधा बोल देगा तो बोल धाए 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 ना जाएगा। जैसे आजकल चल रहा था अभी पिछले दिन विनोद हैशटैग विनोद लाखों मिलियन में जा रहे थे। लेकिन इस सब वीडियोस का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? डिसलाइक कर देंगे, लाइक करेंगे, निकल जाएंगे, वीडियो को वॉच भी नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे। जो आपका नागरिकता है, ठीक है, उसको करिए। नहीं तो क्या करेंगे आप? हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप उस फील्ड में नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपका आने वाला पीढ़ी है ना, वो उस चीज़ को झेलेगा, ठीक है। यदि प्राइवेटीकरण हो जाए